हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर हम दोबारा आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.3 से, जिसका नाम है चैप्टर का कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन नंबर 7। हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 तक थे उनको पहले 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट, और इस वीडियो में आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से फिनिश और ये एक्सरसाइज भी आपका फिनिश। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करता है वो कि चोक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। कि बच्चे वो बोलता है कि आपके पास कि जो चोक है, जैसे हमारे पास स्कूल में चोक होता है या फिर घर में भी हम यूज कर लेते हैं, कुछ बच्चे करते हैं। तो जो वो चोक है ना, उसके अंदर किस किस चीज का मिक्सचर है, क्या क्या उसके अंदर डला हुआ है, वो क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास कैल्शियम, फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो, लेकिन उसका रेशो दे रखा है 10:3:12। अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। तो हमें निकालना है इसके अंदर कि जो कार्बन है उसकी कितनी मात्रा है, कितनी परसेंटेज है उस मिक्सचर के अंदर, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो मैं हर बार यही बात करता हूँ आपसे कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है उसको सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको रीड करेंगे तभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमें क्या करना है और क्या दे रखा है। तो इसके अंदर यही दे रखा है बच्चे कि 3 आपके पास मिक्सचर है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और उनका रेशो क्या है कि जो कैल्शियम है वो 10 में है, 10 ग्राम, और कार्बन 3 ग्राम, और जो ऑक्सीजन कितना है 12। अब उसने सिर्फ अकेली बात की है कार्बन की। ठीक है, यही 3 बातें हर बार देता है वो, और एक बात उनमें से पूछता है। तो ठीक है, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोलता है वो, सॉल्यूशन वही सबसे पहले जो उसने दिया है वो लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं जी, द रेशो ऑफ, किस किस चीज का रेशो है, वो है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशो। ठीक है, किस रेशो में है वो दे रखा है आपके पास 10:3:12। तो देयरफॉर टोटल रेशो, तो यहाँ से जो आपके पास टोटल है वो रेशो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस इन सभी का प्लस 10+3+12। तो कितना हो गया, 12×3=15 और 10, ये हो गया आपके पास 25। ये बच्चे आपके पास निकल के आ गया है 25। लेकिन हमें परसेंटेज किसकी फाइंड आउट करनी है, वो करनी है हमें कार्बन की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो उसने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या आपके पास परसेंटेज रही है। तो मैंने आपको जो 2 फॉर्मूलेस कराए थे पीछे, वो शायद आपको याद होंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला था वो आपके पास क्या था, उसी से रिलेटेड ही आपके पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, मिक्सचर के अंदर आ गया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चोक मिक्सचर। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे कि कार्बन की बात की गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन। कार्बन कितना है आपके पास, कार्बन था सेकंड कि 3 में टोटल कितना रेशो है, टोटल है 25 और मल्टीप्लाई 100। कल भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन किया था कि जो 100 है वो किसके लिए लगाया था, भैया वो किसके लिए लगाता है, हम परसेंटेज के लिए। जब मैं इसको कट करूंगा तो कट होगा 4 पे, तो 12 3 जब कितना हो गया आपके पास 12, कितना हो गया जी 12। तो आपके पास यहाँ पे कितना परसेंट है जो कार्बन का है इस मिक्सचर के अंदर, तो वो आता है आपके पास 12%। कितना रहेगा बच्चे वो आपके पास 12%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं दोबारा भी करा देता हूँ कि किसी बच्चे को ना समझ में आया। वो बोलता है कि चोक कंटेन्स कैल्शियम, कि जो चोक है, चोक के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो एक रेशो में दे रखा है, एक अलग अलग नहीं दे रखा है बच्चे। जैसे क्योंकि जो आपके पास चोक है तो किसी न किसी चीज का मिक्सचर होता है, वो कैल्शियम, कार्बन और थर्ड के आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसने मिक्सचर में दिया है, ना कि आपके पास अलग अलग करके दिया कि सेपरेट करके दिया, उसने एक मिक्सचर में दे दिया। तो कुछ नहीं, टिपिकल कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा ये था टिपिकल वर्क आपके पास कि इसको हम कैसे सोल्व करें, जो रेशो था इसको हम कैसे सोल्व करें। तो भैया हमने यही बात की है, तीनों रेशो को राइट किया, उनका टोटल किया, अब वो जिस चीज का पूछता है वो हमने निकाल दिया। यहाँ पे बात वो जरूरी नहीं है कि कार्बन की करें, अगर वो बात करता है कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए क्या हो जाता है, सबसे पहले कि आपके पास 10, तो 10 आ जाएगा ऊपर,
और नीचे 25 मल्टीप्लाई 100। अगर वो बात करता है आपके पास ऑक्सीजन तो क्या आ जाता है आपके पास 12/25 मल्टीप्लाई 100। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के आपके पास दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने सीख लिया, अब हम सीखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि उसने क्या बात की है। सेकंड पार्ट में बच्चों उसने बात की है कि इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक, कि अगर चौक की एक स्टिक है, मतलब जानते हो ना कि जैसे चौक होता है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसी प्रकार आपके पास स्कूल में आपने एक चौक की स्टिक देखी होगी जो डिब्बे के अंदर आती है 20 से 25, एक उसको हम बोलते हैं स्टिक। कि अगर आपके पास चौक की एक स्टिक है जिसके अंदर जो कार्बन है वो 3 ग्राम है, वट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक, तो एक पूरी स्टिक का जो वेट है वो कितना रहेगा। बच्चे कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा, कैसे कि सबसे पहले जो पार्ट था हमने इसके अंदर बात की थी कि जो आपके पास मिक्सचर था कुछ, ठीक है, जो चौक बना हुआ तो मिक्सचर था, कार्बन का था, ऑक्सीजन का था, और थर्ड था आपके पास कार्बन थी, ऑक्सीजन थी, और था कैल्शियम, ठीक है। अब इसके अंदर बात की है कि एक स्टिक, तो भैया स्टिक तो तीनों चीजें से मिलके बनेगी ना, तीनों चीजों से मिलके ही एक स्टिक बनेगी वो, ठीक है। तो लेकिन उसके अंदर उसने दिया है कि कार्बन ओनली 3 ग्राम में, तो टोटल वेट क्या रहेगा उस चौक स्टिक का, ये बात की है। समझने की बात यह है कि सिर्फ अब भी उसने कार्बन के ऊपर ही जोर दिया है कि कार्बन 3 ग्राम है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जो दो चीजों का और मिक्सचर है वो कितना है, अब टोटल हमें निकालना है कि कितना वेट उस पूरी स्टिक का होगा। एक चीज का तो दे दिया 3 ग्राम, लेकिन वो जो दो चीजें वो कितने कितने ग्राम के, वो भी हम यहाँ पे पता करेंगे। तो ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम लेट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि टोटल कितना वेट उसका था। हम कर लेते हैं लेट द वेट ऑफ द स्टिक बी x ग्राम। कितना कर लेते हैं बच्चे हम उसका, कि हमने लेट कर लिया है कि जो उसका वेट है वो कितना रहेगा, x ग्राम रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें याद है कि जब हमने पिछला जो पार्ट था उसमें बात की थी, जो कार्बन का मिक्सचर आया था, मिक्सचर में जो कार्बन की परसेंटेज आई थी वो कितनी आई थी, 12%। लेकिन यहाँ पे बात की गई कि जो कार्बन है वो कितना है, 3 ग्राम। इसका मतलब 12% से ही हम इसका कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 12% ऑफ चौक मिक्सचर, कि देयरफॉर 12% ऑफ चौक मिक्सचर इज 3 ग्राम। आई बच्चे बात समझ में, क्योंकि जो पिछले पार्ट में हमने किया था 12% आया था कार्बन, तो जो 12% कितना हो गया यहाँ पे, 3 ग्राम हो गया है। कितना हो चुका है वो, 3 ग्राम हो चुका है। कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो 12% था वो किसके बराबर आ गया, 3 ग्राम के। जी हमने जो निकाला था, जो 12% आई थी वैल्यू, कि जो कैल्शियम था आपके पास उस मिक्सचर के अंदर वो 12 ग्राम था, लेकिन सॉरी 12% था, लेकिन वो अब ग्राम में दिया तो कितना है, 3 ग्राम के अंदर है। तो अब हमें निकाल के दिखाना है कि अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो इसकी जो टोटल वेट है वो कितनी रहेगी। तो 12% ऑफ चौक मिक्सचर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कि जो 12% है वो कितने के बराबर दिया, 3। तो ऐसा कर लेते हैं हम 12%, ये जो साइन आता है मैंने आपको सिखाया है, जब भी साथ आता है तो नीचे आके क्या हो जाता है 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और चौक मिक्सचर हमने बात की थी कितना, x इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 3, ठीक है। बस ये छोटी सी बात थी। x को हम यहीं पर रखेंगे इज इक्वल टू 3, और उस तरफ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई, और नीचे आएगा तो 12। इसको कट करेंगे तो 4, और इसको कट करेंगे तो 25। तो x इज इक्वल टू 25 ग्राम। इसका मतलब जो हमने उसका लेट किया था टोटल वेट वो कितना था, x ग्राम, लेकिन वो अब जो x है वो कितना आ गया आपके पास, 25 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो उसका नेट वेट आया है उस स्टिक का, तो उसका जो टोटल वेट आया वो कितना आया है, 25 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ द चौक स्टिक 25 ग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर वेट ऑफ द चौक स्टिक इज 25 ग्राम, ठीक है बच्चे। ये छोटी सी बात थी, दो पार्ट थे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हो।
तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको आपने अभी के अभी अपनी जो भी नोटबुक साथ लेके बैठे उसके अंदर भी इसको उतारना है और इसको समझना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं तो यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन 8 है वो कॉपी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जो हमने कल वाली वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक वो कुछ जो ही वाला था, उसके अंदर हमने सेलिंग प्राइस को निकाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे नहीं, सॉरी, उसके अंदर हमने कॉस्ट प्राइस को निकाला था, सॉरी। अब ये किसके लिए है? सेलिंग प्राइस के लिए। तो चलिए जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ सभी बच्चों को कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसको हम रीड करेंगे कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उसने जो हमसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं स्टेटमेंट को रीड। स्टेटमेंट में क्या बोलता है? वो बोलता है अमीना बाइस ए बुक फॉर ₹275, कि जो अमीना है वो एक बुक को खरीदती है कितने रुपए में? 275। एक इंपॉर्टेंट बात ये आ गई अभी आपके पास कि 275 रुपए के अंदर वो एक बुक को खरीदता है एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। ओ भैया, और वो क्या करता है जब उस बुक को बेचता है तो उसको कितने परसेंट का लॉस होता है? 15% का, 15% का उसको लॉस हुआ है उस बुक के ऊपर। ठीक है जी, सेकंड इंफॉर्मेशन। और थर्ड इंफॉर्मेशन में क्या पूछता है? हाउ मच, कि कितना, डज शी सेल इट फॉर इट, कि वो अब कितने रुपए में उसको बेची है, वो कितने रुपए में उसको बेचनी पड़ी है। आई बात समझ में? बोलता है कि अमीना लड़का है लड़की हमें नहीं पता, वो 275 रुपए में एक बुक खरीदता है, लेकिन उसको जब वो बेचता है तो 15% का उसको लॉस हुआ है, कि 15% गिरावट में उसने उसको बेचा है। तो इसका मतलब उसने कितने रुपए में उसको बेचा है, ये हम ने यहाँ पे स्टेटमेंट रीड की है जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास ये भी, जैसे कल हमने किया था कल वाली वीडियो में। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जो गिवन है वो हम यहाँ पे उतार लेते हैं। वो क्या है भैया? सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, ठीक है जी, जिसको आप बोलते हो सीपी। वो कितना आपके पास हुआ है? ₹275। ओके। सेकंड है आपके पास लॉस। लॉस कितने दिया भैया? वो दिया है 15%, लेकिन जो हमेशा लॉस होता है वो 15% ऑफ किस पे होता है? वो होता है सीपी। कि जो उसका लॉस हुआ है 15% वो किस पे हुआ है? सीपी पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 15, मैंने बोला जब भी साइन आए थे नीचे आके क्या हो जाएगा? 100 में चेंज। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सीपी मतलब कितना दे रखा है? 275। तो भैया इसको हम कट करेंगे 25 पे, कटेगा 4 पे, 25 कम 25 और 25 से कम 25 पे आ गया आपके पास 15 मल्टीप्लाई 11 बाय में 4। अब इसको आप कट कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 11 पंजे 55, 5 बचे 11 को 11 और 5 होते हैं 16 बटे में 4। इसको कट करते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16 बच गया, 4 एकम 4.1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो भैया जो लॉस हुआ है उसको, लॉस हुआ है 41.25 रुपीज का। ठीक है, जो उसको लॉस हुआ है आपके पास वो है 41.25 रुपए का। उसको क्या हो चुका है आपके पास? यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो भैया जब लॉस हो चुका है तो ये तो लॉस हुआ है ना, लेकिन अब उसने कितने रुपए में बेचे ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, वो फॉर्मूला क्या था लॉस के लिए? वो था लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, कि हमेशा जब भी लॉस होता है तो वहां पे क्या रहेगा आपके पास? एसपी में से कोई चीज माइनस होती है। किस में से होगी? एसपी माइनस सीपी, यही था या कोई दूसरा था? अब आपको मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होगा कि कितने क्या चीज हमने कल फॉर्मूला में की थी। तो भैया ये फॉर्मूला फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए कि सही लिखा है मैंने या फिर गलत लिखा है, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम चला क्या हुआ है। ठीक है, नहीं तो मैं इसको सही करूंगा ही। सही फॉर्मूला क्या आपके पास हो रहता है? एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस। सी पी माइनस लॉस, इसको रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपको आपसे भी तो कुछ चाहिए था मेरे को, लेकिन आपने अब तक किसी ने कमेंट ही नहीं किया। तो क्या रहेगा? एस पी इज इक्वल टू, भैया एनर्जी के साथ बैठा करो। यहाँ पे क्या आएगा? एस पी इज इक्वल टू, अब तो बोल दीजिए, मैंने बोल भी दिया है। क्या रहेगा? एस पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में से ही तो लॉस जाएगा जो भी जाएगा, तो सी पी माइनस
लॉस, ये था भैया वो, ठीक है ना, कि लॉस के लिए भी क्या रहता है आपके पास, ये इस तरफ आ जाएगा लॉस और वो उस तरफ चला जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो अब एसपी हमें निकालना, तो एसपी नहीं रहेगा, कॉस्ट था आपके पास 275 माइनस 41.25 इसमें से हमें माइनस करना है, तो कर सकते हो आप बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम छोटे होते थे तब करते थे। अगर जिसको ना आता हो, जिसको आता है वो तो कर ही सकता है। यहाँ पे आ गया 25 पॉइंट की सीधी में, पॉइंट समझ लो सीधी में, यहाँ से करेंगे तो बचेगा 75, यहाँ बच गया 4 में से 3, यहाँ बच गया आपके पास 7, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 2। तो जो टोटल अमाउंट है जितने में उसने उस वस्तु को, बुक को बेचा है, वो कितना आ गया आपके पास 233.75 की 233 रुपये 75 पैसे में उसने उस बुक को बेच दिया है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा जी 233.75, इतने रुपए में उसने उस बुक को बेच दिया है। किसने, जो भी था वो आपके पास भैया था, बहन जी थी अमीना, उसने उसको 233 रुपये 75 पैसे के अंदर उस बुक को बेच दिया है। तो क्वेश्चन था ये आपके पास 8। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।